तो मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अब बारी है 9वीं और 11वीं अर्थात 9 क्लास और 11 क्लास के एनुअल एग्ज़ाम का, फाइनल एग्ज़ाम का। मैं आपको बता दूं कि 9वीं और 11वीं का फाइनल एग्ज़ाम मार्च के महीने में यानी मार्च 2025 में ही होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको डेट बताऊं कब से होने वाला है, आप 2-4 नियम इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे बच्चों को इसकी वजह से नुकसान झेलना पड़ा था। देखिए, ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं कि 9वीं और 11वीं की वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा में शामिल होना ज़रूरी, और वार्षिक परीक्षा नहीं देने पर रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। मतलब आप सबको पता है कि जो बच्चे 9th में हैं, 2024 में 9th में थे और 2025 में 10 में जाएंगे, जो बच्चे 11th में थे 2024 में और अब 2025 में वो 12 में जाने वाले हैं। मतलब कि ऐसे बच्चों को 2026 ईस्वी में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का और इंटर का एग्ज़ाम देना है। तो चूंकि इनका रजिस्ट्रेशन तो 9 में और 11 क्लास में रहते हुए ही हो गया है, वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि अगर एग्ज़ाम नहीं देते हैं वार्षिक परीक्षा या फाइनल एग्ज़ाम, तो ऐसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन ही रद्द हो जाएगा। और जब रजिस्ट्रेशन ही रद्द हो जाएगा तो फिर ना वो आगे एग्ज़ाम फॉर्म भर पाएंगे, ना ही मैट्रिक इंटर 2026 की परीक्षा में एग्ज़ाम में शामिल हो पाएंगे। इसलिए 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा में शामिल होना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया था। एक और न्यूज़ आप देखिए, 11वीं की परीक्षा में गैर हाजिर तो 12वीं में नहीं होगा नामांकन। 11 क्लास के अगर फाइनल एग्ज़ाम में गैर हाजिर रहे, एब्सेंट रहे, तो आपका 12 क्लास में एडमिशन या नामांकन होगा ही नहीं। और इसके लिए देखिए, इस न्यूज़ में ये भी कह दिया गया कि 11वीं की वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित यानी एब्सेंट छात्र एवं छात्राओं का 12वीं में नामांकन नहीं होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसका निर्देश दिया है। इसके लिए सभी डीओ को हर दिन कितने बच्चे परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। और ये न्यूज़ जो है पिछले साल का है कि 13 मार्च से जो पिछले साल शुरू हुआ था 11th का एग्ज़ाम, उसमें देखा गया कि कई जिले में, कई स्कूलों में 75 to 80% छात्र ही एग्ज़ाम दे रहे थे। तो इसलिए निर्देश दिया गया, बोर्ड ने कहा कि अनुपस्थित जो भी बच्चे हैं, मतलब जो भी एग्ज़ाम 11 का नहीं दे रहे हैं, उनका इंटर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरने का निर्देश दिया गया था। और साथ ही साथ जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया था उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की बात कही गई थी। तो पिछले साल 13 मार्च से 11 का फाइनल एग्ज़ाम शुरू हुआ था और 16 मार्च से 9 का फाइनल एग्ज़ाम शुरू हुआ था। लेकिन अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल इस संबंध में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने पूरा एग्जामिनेशन कैलेंडर जो निकाला था उसी में डेट की घोषणा भी कर दी है। देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा डेट, मार्च का महीना, ध्यान दीजिए, 5 नंबर पॉइंट को आप पढ़िए। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने के लिए जो पंजीकृत यानी रजिस्ट्रेशन कराए हुए कक्षा 11 यानी 11 क्लास के छात्र हैं, उनका विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाने वाली आंतरिक इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 का आयोजन। और ये डेट कब से कब तक है, तो 21 मार्च 2025 से 28 मार्च 2025 का डेट दिया गया है एग्जामिनेशन कैलेंडर में। और ये कौन बच्चे हैं, तो जिनको 2026 में फाइनल इंटर का एग्ज़ाम देना है। उसी प्रकार से 9 वालों का भी डेट दे दिया गया है, और 9 वालों का डेट भी आपको यहाँ मिलेगा, मार्च का महीना, 5वां पॉइंट। इसमें क्या कहा जा रहा है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा यानी मैट्रिक परीक्षा 2026 में शामिल होने के लिए जो रजिस्ट्रेशन कराए हुए कक्षा 9वीं के छात्र हैं, उनका विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली आंतरिक वार्षिक परीक्षा का आयोजन ये मार्च तृतीय सप्ताह 2025 कहा जा रहा है, यानी ये भी 20-21 ही हुआ। तो यहाँ पर देखिए 20-21 तो कह दिया गया कि 11 का शुरू होगा, और 20-21 ये जो है ना आपका 9 का भी शुरू होगा। लेकिन इस एग्जामिनेशन कैलेंडर को जारी करने के साथ ही बिहार बोर्ड ये भी कहता है कि इसमें जो डेट दिए गए हैं वो संभावित डेट है, टेंटेटिव डेट है, उनमें परिवर्तन हो सकता है। तो फाइनल डेट हमें कब मालूम पड़ेगा, तो फाइनल डेट हमें मालूम पड़ेगा कब, जब इसका नोटिस आएगा, और नोटिस के साथ क्या आएगा, तो पूरा एक जो है ना एग्जाम का रूटीन डेट शीट आएगा। 11 के फाइनल एग्जाम का डेट शीट भी और 9 के भी फाइनल एग्जाम का डेट शीट या रूटीन आएगा। यहाँ पर जो हमने पहले एक मुद्दा उठाया कि आखिर जो बच्चे एग्जाम नहीं देते हैं या फिर जो बच्चे एग्जाम देते हैं और फेल हो जाते हैं, ऐसे बच्चों के साथ क्या होगा, एडमिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका जो है सेंटर कहीं और जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सारी बातें भी मैं क्लियर करता हूं। तो पहले आप समझ लीजिए कि इस एग्जामिनेशन के लिए कोई एडमिट कार्ड नहीं मिलता है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं बस वहीं जाकर के आपको एग्जाम देना है, एडमिट कार्ड अलग से नहीं आता है। सेंटर कहीं और नहीं जाएगा, सेंटर आपके अपने ही स्कूल में रहेगा। अब रही बात कि इस एग्जाम में कोई बच्चा अगर फेल हो जाता है, तो देखिए एग्जामिनेशन में फेल होने का तो टेंशन नहीं है, क्योंकि जनरली इसमें किसी को फेल किया नहीं जाता। लेकिन अगर एब्सेंट होते हैं तो फिर रिस्क है, क्योंकि स्कूल कॉलेजों को निर्देश रहता है कि जो एब्सेंट हैं उनको अगले क्लास में प्रमोट ना किया जाए।
तो एब्सेंट रहने की स्थिति में, ये एग्ज़ाम ना देने की स्थिति में आपको हो सकता है अगले क्लास में जाने से रोक दिया जाए। हालांकि ये पूरा मामला डिपेंड करता है आपके स्कूल पर, जहां आपका एडमिशन है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप एब्सेंट भी हुए 9 के फाइनल एग्जाम में या 11 के फाइनल एग्जाम 2025 में, अगर आप एब्सेंट भी हुए लेकिन फिर भी आपका रिजल्ट जो है वो अगर आपके स्कूल ने बना करके और बिहार बोर्ड को भेज दिया तो समझिए कि आपको प्रेजेंट कर दिया, और ऐसे केस में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप एब्सेंट रहे और आपके रिजल्ट में भी आपको एब्सेंट करके आपके स्कूल ने आपका रिजल्ट भेज दिया बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को, तो फिर आपका अगली क्लास में जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन और कॉपी की बात करें तो इसका क्वेश्चन कॉपी बिहार बोर्ड ही भेजेगा। क्वेश्चन कॉपी के साथ साथ जो है ना, बिहार बोर्ड इसका रिजल्ट भी जाता है। रिजल्ट आपको मिलता नहीं है, लेकिन आप चाहें तो अपने स्कूल कॉलेज से संपर्क करके रिजल्ट मांग भी सकते हैं उनसे। और साथ ही साथ इससे जो क्वेश्चन आते हैं पूरी किताब से आएगा। आपका 11 क्लास का जो भी सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट के पूरे किताब से आएगा, 9 क्लास के भी हर सब्जेक्ट के पूरे किताब से क्वेश्चन आएगा। तो ये एग्जामिनेशन इंटरनल एग्जामिनेशन है, इसलिए इसका सेंटर कहीं और नहीं जाता। तो रूटीन का इंतजार कीजिए, डेट शीट का इंतजार कीजिए। फाइनल रूटीन बस जारी होने ही वाला है, जैसे ही जारी होगा वीडियो बना करके आपको सूचना भी दी जाएगी। और भी अगर कोई डाउट आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।